प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में उसने क्या दिया कि प्रश्न 1 में दिए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। ये उसने क्वेश्चन दिया, तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, क्योंकि ये तो शांत हैं। इसमें से जो प्रश्न नंबर 1 था उसमें से 6 प्रश्न ऐसे थे जो शांत हैं, इसलिए इसमें से मैंने जो शांत थे वो 6 के 6 क्वेश्चन वो यहाँ पे लिख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिखना कैसे है। अब हम सबसे पहले मैं रफ में आपको दशमलव प्रसार बता देता हूँ क्या होता है। दशमलव प्रसार के लिए हमने क्या करना होता है कि जो ऊपर वाली रकम है, जो अंश है, उसको हर से हमने डिवाइड करना पड़ता है। और इसको ऐसा करते करते हमारे पास भाग विधि से अगर हम 13 को 3, 1, 2, 5 से भाग करेंगे तो ये जा नहीं रहा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, फिर नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, उसके बाद फिर भी नहीं जाए क्योंकि ये 1331, फिर जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे 13 ऐसे आएगा। तो हम इसको, ये भाग विधि है, ये इससे काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं उसको। जैसे कि मेरे पास अंश में या हर में अंश को जब हम हर से भाग करते हैं तो मेरे पास अगर 2 × 5 आ जाए, नीचे 2 और 5 आ जाए तो ये जो संख्या ली, ये तो ऑलरेडी शांत संख्या है जिसमें 2 और 5 है नीचे। इसके हर में 2 और 5 तो श्योर है क्योंकि ये संख्याएं शांत हैं पहले से ही। लेकिन हमने ये देखना है कि जो उसकी पावर है क्या वो बराबर है। तो जैसे 2 और 5 आ गए तो 5 और 2 10 हो जाता है। और तो इसकी पावर, मेरे पास अगर 2 की पावर 2 है तो मेरे पास 5 की पावर भी 2 होना चाहिए, तब जाके ये इसको मैं दशमलव प्रसार में लिख सकता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना पड़ेगा मैंने। अगर मेरे पास 5 की पावर 2 आ गया और 2 की पावर 6 आ गया, तो ये तो 5 और 2 तो आ गया, लेकिन पावर तो ये 6 है, ये 2 है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी बराबर करना पड़ेगा, इसको भी 6 के बराबर करना पड़ेगा। और 6 के बराबर क्या करेंगे हम इसके लिए, मैं अगर अंश को 5 की पावर 4 से गुणा कर दूं और हर को 5 की पावर 4 से गुणा भी कर दूं और 5 की पावर 4 से भाग भी कर दें तो ये हो जाएगा। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये संख्या है 13/3125, तो मैं क्या करूँगा, 3125 के पहले तो गुणनखंड कर लूँगा। तो ये 5 पे जाएगा 625 आएगा, 5 पे जाएगा 125 आएगा, 5 पे जाएगा 25 आएगा, और 5 पे जाएगा तो 5 पे चला जाएगा, ये 5 आ गया। तो ये 5 की पावर 5 आ गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5। लेकिन अब मेरे लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मैंने इसको लिखना दशमलव प्रसार में, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ 13/5 की पावर 5 और नीचे भी गुणा कर दूँ 2 की पावर 5 से, क्योंकि ये 5 है इसलिए मेरे को 2 की पावर 5 से इसको मैं नीचे भी गुणा कर दूं और ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा कर दूं। अब 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 से कट जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा, तो ये वही रहा 13/5 की पावर 5। लेकिन मेरे लिए इसमें ये थोड़ा इजी हो जाएगा कि मैं दशमलव डायरेक्ट लगा दूँगा। कैसे लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 13 × 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को जब 2 × 2 × 2 ऐसे 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा। और 5 की पावर 5, ये 5 है, ये 2 है, इनकी दोनों की शक्तियाँ बराबर है, तो मैं इनको दोनों को गुणा कर लूँगा। 5 × 2 10 की पावर 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 13 × 32/10 की पावर 5, मतलब कि 1 के आगे 5 जीरो, 1 1 2 3 4 5। जब मेरे पास इस रूप में आ गया तो मैं इसमें दशमलव अभी लगा सकता हूँ। और 13 को 32 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 416।
अब जहाँ से मेरे पास 416 ऑब्लिक 1,00,000, एक के आगे 5 जीरो। अब मैं इसमें दशमलव कैसे लगाऊं? इसमें मैं डायरेक्ट दशमलव कैसे लगाऊं? तो आपने पहले देखा होगा कि इस 1 की जगह मैं दशमलव लगा देता हूं। कैसे लगाते थे हम? इसकी पहले जीरो के साथ गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5। जैसे मैंने 416 लिख लिया, ऊपर 416 है और ये कितने 1 2 3 4 5, तो मैं 5 गिनती करूँगा, 1 2 3, ये तो 3 ही है, तो 5 करने हैं मैंने। तो इसके लेफ़्ट साइड में, बाईं साइड में इसके 2 जीरो लगा लूँगा, 1 2 3 4 5 हो गए और इस 1 के नाम का पॉइंट लगा दूँगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा समझिए, क्या किया हमने, 13/3125 आ गया, 13 मैंने इसके जब गुणनखंड किए तो 5 की पावर 5 आ गया। जब 5 की पावर 5 आया तो मेरे को पता था कि मेरे को 2 भी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 5 से इसको नीचे रख दिया और 2 की पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये 5 और 2 10 हो गए मेरे पास नीचे, क्योंकि मैं इसको 10 की पावर ही करना चाहता हूँ। मेरे पास 10 हो, 100 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, 10,00,000 हो, तभी जाके मैं ऊपर दशमलव डायरेक्ट लगाता हूँ, जीरो से ही दशमलव लगता है ऊपर। तो मैंने इसको, जब मेरे पास 5 था तो मैंने 2 की पावर भी 5 कर लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, जब 2 की पावर 5 ही ऊपर था तो 13 गुणा 32 हो गया। 13 को जब 32 से गुणा करेंगे हम तो 416 आ जाएगा। और 5, ये भी 5 है पावर, ये भी 5 है, तो 5 गुणा 2 की पावर 5, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 कर लिया मैंने। तो 10 की पावर 5 का मतलब हो गया 1 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो रखा। अब मैंने इसमें दशमलव लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो मेरे को 5 संख्याएं चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ तो 3 है, 1 2 3 4 5। तो मैंने लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में नहीं लगाना, लेफ़्ट साइड में ही लगाना है, 1 2 3 4 5 और इस 1 के नाम का दशमलव लगा दिया, इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास 17/8। तो मैं क्या करूँगा, 8 के गुणनखंड करूँगा पहले, 8 के 2 पे 4, 2 पे 2। तो 8 के गुणनखंड आए मेरे पास 8 = 2 की पावर 3, 1 2 3, 3 है तो 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने। तो मैं इसको लिखता हूँ 17/2 की पावर 3, ये तो लिख लिया मैंने, लेकिन मेरे को यहाँ 5 की पावर भी 3 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको गुणा कर दूँगा 5 की पावर 3 से और नीचे भी इसको गुणा कर दूँगा 5 की पावर 3 से। अभी भी ये 17/2 की पावर 3 है, क्योंकि 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट सकता है। तो हम आगे क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से ऐसे लिखेंगे, 17 गुणा 5 की पावर 3, 5 5 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 5 25 पंजे 125 और बटे में 2 और 5 तो मेरे पास आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। तो इसको हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं, 17 गुणा 125, 17 को जब हम 125 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2125, 2125 अपॉन 10 की पावर 3, मतलब 1 के आगे 3 जीरो, 1 2 3। तो अब दशमलव लगाना पिछले क्वेश्चन में सीखा था हमने, 1 2 3, 3 अक्षर छोड़ के और 1 के नाम का दशमलव लगा देना। जैसे कि यहाँ से 3 अक्षर छोड़े, 2.125, इसका आंसर आ जाएगा। ये दशमलव प्रसार से हमने इसका दशमलव लगा दिया इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास 15। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 15/1600। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 है इसके पीछे, और जिस अक्षर के पीछे 5 होता है या 0 होता है वो 5 से विभाजित हो जाता है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही 0 है, तो इनको या तो हम यहाँ पे काट सकते हैं पहले ही, और या फिर इसके गुणनखंड करके भी इसको काट सकते हैं। तो हम चलो गुणनखंड करके ही काट देंगे इसको। तो 15 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 के जो गुणनखंड आए या भाज्य गुणनखंड आए हमारे पास 3 × 5 आ गए। उसके बाद अगर हम 1600 के भी गुणनखंड करेंगे तो ये 0 है, 2 पे चला जाएगा, 800 आ गया, 2 पे जाएगा 400 आ जाएगा, 2 पे जाएगा तो 200 आ जाएगा, 2 पे जाएगा तो 100 आ जाएगा, 2 पे जाएगा तो 50 आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा तो 25 आ जाएगा, और 25 तो 5 पे जाता है, 5 से 25 पे चला जाएगा। तो 1600 के जो गुणनखंड आए मेरे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 2 × 5 × 5। तो
तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको मैं लिखूँगा, इसको लिखेंगे कि 3 इंटू 5 बटे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ अकेला 5 है। तो अगर मैं इसमें से इसको काट दूँ, इसको मैंने काट दिया 5 को, और यहाँ मेरे पास 2 है, तो 2 की जगह अगर ये 5 काट दिया तो यहाँ 2 की, इसकी जगह 1 ही रह जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 1 रह जाएगा, नहीं तो इसका, हाँ ठीक है चलो ऐसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 रहेगी। अब इसको लिखेंगे हम 3 बटे 2 की पावर 6 इंटू 5, ये मेरे पास बचा है। तो इसको अगर हम अभी देखें तो 3 बटे, ये 2 की पावर 6 है और ये मेरे को होना चाहिए 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 1 है मेरे पास ये, तो 2 की पावर 6 तो मैं ऐसे लिख दूँगा। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 की पावर 1 तो पहले ही है और 5 की पावर 5 एक और हो जाएगा, तो ये 5 की पावर टोटल, जैसे 5 ही रहने दो इसको, तो इसको मैं 5 की पावर 5 से इसको और गुना कर दूँ और ऊपर भी इसको 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे अभी भी वही है सेम, ऐसे इसके साथ ये कट जाएगा। अब इसको हम इसको गुणा कर लेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 5 की पावर 5, ये 5 की पावर 5 ये हो गया। तो 2 की पावर 6 है तो 5 ये है, इसके आधार बराबर हैं, जहाँ आधार बराबर हैं तो शक्तियाँ जुड़ जाती है। तो यहाँ शक्ति 5 है, यहाँ इसकी जो घात है वो 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 की पावर 6 हो जाएगी। अब देखिए 5 और 2 10 हो गया, तो 10 की पावर 6 इसको मैं लिख सकता हूँ। 10 की पावर 6 है तो इसका मतलब 1 के आगे 6 जीरो आ जाएगी। तो इसको 3125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3125 को 3 से गुणा किया तो 9375 आ गया और नीचे आ गया 10 की पावर 6 है, तो मतलब 1 के आगे 6 जीरो। अब इसमें मैंने दशमलव कहाँ पे लगाना है, दशमलव लगाना, तो ये मेरे पास 6 जीरो हैं और ये 4 अक्षर हैं, तो पहले तो मैं 4 अक्षर लिख लूँगा 9375। तो 0 6 हैं, तो 1 2 लेफ़्ट साइड में, बाईं साइड में 2 जीरो लगा लें। अब ये 6 हो गए और इसके 1 के नाम का दशमलव लगा देंगे, तो ये ही इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये अगर 2 की पावर 3 है तो इसको भी मेरे को 3 करना पड़ेगा, तभी ये 10 बन जाएगा, बराबर होगा। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, हल करेंगे इसको हल। जब 23 को 5 की पावर, ये 23 इंटू 5 की पावर 1, और ये यहाँ 1 कम थी तो 1 से इसको 5 की पावर 1 से इसको नीचे भी गुणा कर दिया और ऊपर भी गुणा कर दिया, तो ये आपस में कट सकते हैं, मतलब वो ये ही रहा सेम। तो अभी क्या 23 को जब 5 से करेंगे तो 115 आ जाएगा और ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया। तो इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे, 115 अपॉन 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। तो ये अगर देखें तो 115 अपॉन 1000 आ गया, 1000, क्योंकि 3 है पावर 3 जीरो और 1 हो गया। अब इसे दशमलव कहाँ लगाना है, तो दशमलव हम लगा देते हैं 3 के बाद, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 0.115 और ये 1 के नाम का दशमलव लग गया और ये इसका आंसर हो गया। तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और कोई इसमें खास नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 6/15, 6/15। अब आप अगर देखें तो 6 के गुणनखंड अगर हम करते हैं तो ये हो जाएंगे 6 के, चलो करके दिखा देते हैं, 6 के गुणन हो जाएंगे 2 और 3, तो ये 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ इसको मैं। और 15 के हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे 3 5, तो 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं। तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/5। ठीक है, 2/5 आ गया। अब इसमें मैं क्या करूं, मेरे को तो यहाँ पे एक वो चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे एक मेरे को, अब यहाँ पे मेरे पास ये 2 है और ये 5 है। अब मेरे को यहाँ 2 चाहिए क्योंकि तभी 10 बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्या करेंगे, 2/5 इंटू ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 और 2 ऊपर 4 हो गया, नीचे 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया 4/10, तो एक जीरो है तो 4 और 1 के बाद
पॉइंट लग जाएगा, तो ये ही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो कि अब देखिए 35 और 50, तो ये यहीं पे भी कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो कोई बात, हम हल करते हैं। 35/50, तो ये 5 पे कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दाहे 50, ये क्या आ गया मेरे पास 7/10 आ गया। तो ये सीधा ही निकला है, बस एक के बाद जीरो लगाएंगे, क्योंकि 10 ही चाहिए तो 2 × 5 भी लिख सकता था मैं इसको, या तो इसको गुणनखंड कर लेता, तो गुणनखंड के बिना भी ऐसे हो गए। तो ये हो गया मेरे पास एक के बाद तो 0.7 आंसर। इस प्रश्नावली से एक एक या दो दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़े छोटे क्वेश्चन है इसके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।